14.1 क्लास 11। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक बार में कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे अच्छा क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट लिखते जाना साइड में। पहला क्वेश्चन हिंदी में दे रहा है। एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाती है। एक घटना है, एक घटना ई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ रहा हूँ। पहली घटना जो है वो पासे पर क्या दर्शाती है? पासे पर संख्या 4 दर्शाती है। तो जब पासे पर संख्या 4 दर्शाएगी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और दूसरा, और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाती है। पासे पर सम संख्या दर्शाती है। घटना ई जो है, घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाती है। तो सम संख्या क्या हो जाएगी? एफ के बाद सम संख्या 2, 4 और 6। और हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बोला है। ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, हिंदी में दिया है। तो ये जो अपवर्जी घटना होती है, अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें होगा ई इंटरसेक्शन एफ क्या आना चाहिए? फाई। अगर अपवर्जी घटना है तो, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट है, सुनना हिंदी में, इंग्लिश में, अ डाई इज रोल्ड, लेट ए बी द इवेंट डाइज सोस 4। जो डाइज है वो क्या शो करेगा? 4। डाइज में जो पासा है उस पर टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6। फिर वो बोल रहा है एफ बी द इवेंट डाइज सोस इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या, 2 4 6 लिखा। तो ई और एफ एक्सक्लूसिव कब होगा? अपवर्जी घटनाएं कब होगी? जब ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए। अभी हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन, भाई सम संख्या बोला था, आगे तक लिख सकते हैं, बस 2 3 ही नंबर लिखा है। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटरसेक्शन 2 4 6। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? क्या बोलोगे? ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल फाई। तब क्या बोलोगे? ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ई व एफ अपवर्जी घटनाएं नहीं है। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है? इजी है। पहला टॉपिक, अपवर्जी घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल कितना आना चाहिए? 5। अपवर्जी घटना के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ई इंटरसेक्शन एफ 5 आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ई इंटरसेक्शन 5 हमारा नहीं आया है। कितना आया है? 4 आया है। तो हम क्या बोलेंगे? ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ई और एफ अपवर्जी घटनाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखे, अ डाई इज थ्रोन, एक पासा फेंका गया। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, एक पासा फेंका गया, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन करो। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ दे रहा हूं और घटना डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहला, ए जो है संख्या 7 से कम आना चाहिए। ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें संख्या 7 से कम आना चाहिए। अच्छा, डाइस फेंका है तो एक चीज क्लियर करो कि डाई में कितने डिजिट होते हैं? डाई में 6 डिजिट होते हैं। और पहला क्या बोल रहा है? संख्या 7 से कम, नंबर लेस देन 7। तो नंबर लेस देन 7 का एक जो हमारे पास यहाँ पर इवेंट बनेगा वो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई डाउट है क्या? पहला। बी, बी क्या दे रहा है? बी बोल रहा है संख्या 7 से बड़ी और थ्रो क्या किया गया है? डाइस। यहां पर लिख देता हूं, अ डाइस इज थ्रोन, एक पासा फेंका गया। अ डाइस थ्रोन, एक पासा फेंका गया। अब पासा जब फेंका गया तो ए इक्वल 1 2 3 4 5 6, वो जो लेस देन 7 था, अब बोल रहा है ग्रेटर देन 7। अगला बी क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ी संख्या। तो पासे पर 7 से बड़ी संख्या आती है क्या? नहीं आती है। तो बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 5। कोई डाउट? रिक्त समुच्चय। आगे सी बोल रहा है संख्या 3 का गुणज। अब जब संख्या 3 का गुणज, नंबर सी है, सी इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सी का मल्टीपल कौन है? मल्टीपल मतलब पहाड़ा, पहाड़ा मतलब टेबल। तो सी का 3 का मल्टीपल कौन है? 3 का मल्टीपल 1 से 6 में अ डाइज इन थ्रोन। तो यहां पर मैं एक और चीज बढ़ा देता हूं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि। और प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि मतलब कुल जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके टोटल इवेंट, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। लास्ट ईयर की बुक में पहला एक्सरसाइज में जो ओल्ड एनसीईआरटी है
उसमें पहली एक्सरसाइज में सिर्फ यही बताया था कि आप कैसे सैंपल स्पेस निकालोगे, प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकालोगे। जैसे एक डाइस थ्रो किया है, तो एक डाइस थ्रो करने पर टोटल कितने इवेंट आएंगे, 6 उठाया, 1 आया, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 ऐसे आ सकते हैं। सी वाला बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन हो जाएगा, 3 और 6। डी इक्वल डी में कॉन्सेप्ट दिया है फोर्थ, मतलब डी अ नंबर लेस देन 4, ऐसे नंबर जो किससे छोटे हो, 4 से। तो 4 से छोटे हो तो नंबर क्या आएगा, 1 2 3, 4 नहीं बोला है, 4 से छोटे बोला है, 4 नहीं बोला है। फिर आगे क्या दे रहा है, ई दे रहा है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। इवन नंबर मतलब सम संख्या किससे बड़ी, 4 से बड़ी। तो 4 से बड़ी सम संख्या हमारे पास क्या है, सिर्फ, क्योंकि नंबर यहीं तक चेक करना, इससे ज्यादा नहीं चेक करना। ऐसा मत बोलना सर इवन नंबर जो है सम संख्या तो 8 भी हो सकती है। पासे पर कितना होगा, पासे पर कितने इवेंट होंगे, कितनी घटनाएं होंगी, 6। तो 4 से बड़ी पासे पर कौन होगा, नंबर 6। वेरी गुड। ई के बाद एफ, एफ दिया संख्या 3 से कम नहीं है, संख्या 3 से कम नहीं है। अ नंबर नॉट लेस देन 3, संख्या 3 से कम नहीं है, तो 3 से कम नहीं है तो 3 से ज्यादा होगी। अब एक और चीज बताता हूं, ये एक कॉन्सेप्ट तो इसमें छोटा सा दिया है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इसमें छोटा सा दिया, तो अभी मैं लिख दे रहा हूं, इसका जो बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा उस पर समझना पड़ेगा। जब ऐसी कुछ वाक्य बोलेंगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि हम कहीं घूमने गए, ठीक है, मैंने बोला कितने पैसे लगना है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, इसका मतलब मैंने मैक्सिमम बताया। तो आपका काम 1 रुपए में भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना, 100 रुपए। तो आपका काम कितने रुपए में, 1 रुपए में भी हो सकता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। और अगर मैं बोल रहा हूं कम से कम, कम से कम 100 रुपए लगेंगे, तो इसका मतलब 100 तो लगेंगे ही। और ज्यादा में तुम 1000 भी खर्चा कर सकते हो, ये मतलब समझना, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम। तो अभी उसने क्या बोला है, सम संख्या 3 से कम नहीं है, तो 3 से कम नहीं है मतलब 1 2 नहीं है, 3 और 3 से ज्यादा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 4 5 6। मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। होता है ना, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लगेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 100 रखना है, और काम 1 रुपए में भी हो सकता है। और कम से कम 100 लगेंगे, तो कम से कम 100 का मतलब 100 तो लगना ही है, और इसके ऊपर आप जितना खर्च कर सको, ये आपकी मर्जी। दोनों का मतलब समझ में है, एटलीस्ट एटमोस्ट, एटलीस्ट एटमोस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब याद रखना। चलो हमने एफ निकाल लिया, फिर आगे क्या फाइंड करना है इसमें, इसमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ये भी निकालना है, ए यूनियन बी, सॉरी, ए यूनियन बी, ए संग बी। ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, यूनियन बी क्या है हमारे पास, 5। तो ए यूनियन बी, 5 तो हर एक समुच्चय का एक उप समुच्चय 5 होता है, 1 2 3 4 5 और 6। सेकंड, ये फर्स्ट निकल गया, सेकंड ये इसी क्वेश्चन में सेकंड फाइंड करने के लिए बोला, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या निकाला हमने, 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, 5। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन आएगा ए इंटरसेक्शन बी में 5 कॉमन आएगा। इसमें कोई डाउट है, बी यूनियन सी, तीसरे नंबर का बी है हमारे पास 5, यूनियन सी है 3 और 6। यूनियन मतलब क्या होता है, संघ, दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक साथ लिख दो, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बी यूनियन सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 और 6, थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला बी यूनियन सी, सी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में 6 और 3 4 5 6, क्या एफ में डैश लगाए, इस बुक में डैश नहीं लगाए, चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट में देखो क्वेश्चन है उसमें।
उसमें नहीं है, लास्ट में है। लास्ट में है, उसमें नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में दोनों में कॉमन क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ में दोनों में कॉमन है 6। ज्यादा कठिन नहीं, इजी है, ये हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं सेट में। फिर ई इंटरसेक्शन एफ के बाद डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई। डी सर्वनिष्ठ है किसके? ई के। तो डी और ई में सर्वनिष्ठ 1 2 3, डी है हमारे पास 1 2 3, इंटरसेक्शन ई क्या है? ई है 6। तो डी इंटरसेक्शन ई, दोनों में क्या कॉमन है भाई? 5। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट ए माइनस सी, ए माइनस सी कॉन्सेप्ट। ए के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, माइनस सी के एलिमेंट 3 और 6। जब ए माइनस सी लिखना हो, एक सेट में से दूसरा सेट माइनस करना है, तो क्या लिखेंगे? सेकेंड सेट के जो एलिमेंट है उसको छोड़ दो। इसमें से भी बचा क्या? 1 2 4 और 5। इसमें कोई डाउट? ये आया ए माइनस सी। और क्या है? डी माइनस ई, डी माइनस ई इक्वल, डी के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, माइनस ई के एलिमेंट क्या है? 6। अब दोनों में से माइनस करना है, तो डी माइनस ई इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 2 3। इसका एक बार डी माइनस ई चेक करना आंसर में, जल्दी। डी माइनस ई चेक करें। एक दो तीन सही है, ठीक है। अब बच रहा है हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ, एफ का कॉम्प्लीमेंट। इसको लिखो, फिर मैं वो करता हूं। ये लिखो, फिर दो और बच रहे। जल्दी। क्वेश्चन है ई इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ डैश कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालोगे कैसे? ई इंटरसेक्शन यू माइनस एफ, ठीक। तो पहले हम क्या निकाल सकते हैं? एफ डैश में निकाल सकते हैं। अगर एफ डैश निकालना है तो एफ डैश कैसे निकलेगा? यू में से एफ के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो ई इंटरसेक्शन, पहले हम u माइनस एफ निकाल लेते हैं। u माइनस एफ, u है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यूनिवर्सल सेट जो ऊपर दिया है। f है 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 में से 3 4 5 6, 3 4 क्या बचेगा? 1 और 2। तो e इंटरसेक्शन एफ डे इज इक्वल, e के एलिमेंट है हमारे पास 6 और इसके एलिमेंट क्या है? इंटरसेक्शन 1 और 2, दोनों का क्या जाएगा? 5। चेक करें आंसर, चेक करें इसका। ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश चेक करें। आ रहा होगा वैसे, ठीक है, बट फिर भी चेक कर ले। 5, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। लास्ट वाला कॉम्प्लीमेंट क्या बचा है? लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? एफ डेज, तो एफ डेज किसे निकलेगा? एफ डेज निकलेगा, ये निकाल चुके हम, u माइनस एफ। तो एफ डेज इक्वल यू के प्लेस पर 1 2 3 4 5 और 6, माइनस एफ के प्लेस पर 3 4 5 और 6। तो एफ डेज इक्वल 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 और 2 लिखे। क्वेश्चन थर्ड, एन एक्सपेरिमेंट involves rolling a pair of dice and recording the numbers that comes up. Describe the following events. एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंका है। अब पासे को एक जोड़े को फेंक रहे हैं, मतलब दो पासों को फेंकने पर थ्रोन पेयर ऑफ डाइस, दो पासे को फेंका। अब जब दो एक पासे को फेंकते हैं तो घटना कितनी आती है? 6। दो पासे को फेंकेंगे तो इवेंट के लिए क्या करते हैं? 6 की पावर n। जब पासा हो, डाइज हो, तो इवेंट के लिए क्या आता है? 6 की पावर n। मतलब अगर पासे को एक बार फेंका तो n की प्लेस पर कितना लिखेंगे? 1। और पासे को अगर दो बार फेंका तो n के प्लेस पर कितना लिखेंगे? तो रिजल्ट कितने आएंगे? 36। तो यहां पर लिख रहा हूं प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस,
सैंपल स्पेस थोड़ा जल्दी लिखूंगा, ध्यान से देखना। कितने रिजल्ट आएंगे? 36, 36 रिजल्ट है। पहला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 और 6। ये टोटल रिजल्ट आएंगे जब आप दो पासे को फेंकोगे तो। तीन पासे को फेंकोगे तो 216 रिजल्ट आते हैं, 216। एक पासे को फेंकोगे तो 6 की पावर 1। दो डाइस या दो पासे को फेंकोगे तो 6 की पावर 2, उतने रिजल्ट। तीन पासे को फेंकोगे तो 6 की पावर 3, 216 रिजल्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम इज ग्रेटर देन 8। पहला, अब हमको निकालना है जो सम है वो कितना आना चाहिए? 8 से अधिक। इसमें से वो इवेंट निकालने हैं, वो घटनाएं निकालनी है जिसका योग कितना हो? 8 से ज्यादा। 8 नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा होना चाहिए। तो ए इक्वल जो हम इवेंट निकाल रहे, इंग्लिश और हिंदी में मैंने पढ़ दिया, ध्यान से देखना। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक आना चाहिए। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक मतलब द सम इज ग्रेटर देन 8। तो नीचे से काउंट करो, 8 से अधिक आना चाहिए। तो 8 से कम क्या रहा है? 4 3 7। 8 से कम 4 3 7, 4 और 1 5। तो सब बड़े बड़े नंबर लेना। 6 और 6 12, 6 5 11, 6 4 10, 6 3 9, 6 और 2 8। 8 नहीं आना चाहिए। 5 4 9, 5 5 10 और 6 5 11, 6 4 10, 5 4 9, 4 4 8 नहीं, 6 3 9, 5 3 8, 6 2 8। इधर के कुछ नहीं बचे, बाकी ये सब क्या जाएंगे? इवेंट। 3 और 6 9 आ रहा है, 4 और 5 9 आएगा, 8 से ज्यादा आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पर 6 और 4 कितना? 10, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 5 और 3 8 हो रहा है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि 8 नहीं आना चाहिए, 8 से ज्यादा आना चाहिए। 5 और 4 के बाद 5 और 5 5 6, फिर 6 और 3, 6 और 4, 6 और 5 और 6 और 6। ठीक, पहला। सेकंड, दोनों पासों में से किसी पर भी संख्या 2 प्राप्त हो। दोनों पासों में से किसी पर भी संख्या क्या प्राप्त होना चाहिए? 2। किसी पर भी 2 आना चाहिए। तो बी के लिए हम यहां से वो वाले इवेंट अलग लिख लेंगे जिसमें 2 आ रहा है। इसमें 2 आ रहा है, इसमें तो पूरे में 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, आगे पीछे कहीं पर भी इसमें 2 आ रहा है, इसमें और किसी में 2 आ रहा है क्या? नहीं। इसको लिख लो 1 और 2, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 2, 4 2, 5 2 और 6 और 2। इसमें कोई डाउट? ये तो इजी है। अब इंपॉर्टेंट है सी वाला, प्राप्त संख्याओं का योग कम से कम 7 और 3 का गुणज होना चाहिए। प्राप्त संख्याओं का योग कैसा होना चाहिए? द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। मैंने तुमको बात बताई है, याद रखना। एटलीस्ट और एट मोस्ट, ये होता है कम से कम, और ये होता है ज्यादा से ज्यादा। मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 100 रुपए लगेंगे, तो एक बात बताएं, 100 से ज्यादा ही लगेंगे। कम से कम 100 रुपए लग रहा है, घूमने गए हम, मैंने 2 कॉन्सेप्ट रखे, कम से कम 100 रुपए। तो कम से कम 100 तो लगना ही लगना है, इसके ऊपर जितने लगा सको सब। 100 तो लगना है, घर नहीं बेचना है। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लगेंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का मतलब ये हो कि आपका 1 रुपए में भी काम हो सकता है। तो अभी क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है प्राप्त संख्या का योग कम से कम क्या होना चाहिए? 7। कम से कम कितना? 7। कम से कम 7, उसके बाद और वो नंबर कैसा होना चाहिए? 3 का गुणज। तो चेक करना, ऐसे नंबर लेना है जिनका योग कम से कम 7 तो हो, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो? कुछ भी हो, लेकिन मल्टीपल किसका होना चाहिए? 3 का। 3 का मल्टीपल 3 का पाड़ा। तो देखो पहला क्या लिख लो, नीचे से लिखो 6 और 6, 6 और 6 12, 3 से भाग जाता है, 6 और 6 12 है, 3 से भाग जाएगा। और क्या जाएगा? 6 और 3
9, 9 में 3 से भाग जाता है, 6 और 2 8, नहीं जा रहा है, 5 और 4, 5 और 4 9, जो किससे ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, कम से कम मतलब ज्यादा लगता है, और एक इसका मल्टीपल है, 4 और 5, और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ बच रहा है, 6 3 लिखा तो 3 6 भी लिख ले, लो भाई ये इसका आंसर। समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला है कम से कम कितना, कम से कम इतना आना चाहिए, योग 7, और वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 3 का। तो कम से कम का मतलब ये होता है कम से कम 100 रुपए लग रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने, कुछ भी, और ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लग रहे हैं मतलब कम में 1 रुपए में काम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है समझने लायक, ठीक।